सो इससे पिछले के लेक्चर में हमने M2M के बारे में देखा था और उसके डिफरेंस देखे थे IoT और M2M के बीच में। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के बारे में। ओके, सो SDN is defined as the physical separation of the networking architecture of control plane from the data plane and centralizes the network controller। मतलब ये एज ए फिजिकल सेपरेशन काम करता है। ओके, किसमें? नेटवर्क आर्किटेक्चर में। मतलब जो हमारा नेटवर्किंग होगा, और नेटवर्किंग में क्या होते हैं? राउटर्स होते हैं। ओके, सो उनके और जो हमारा एप्लीकेशन लेयर होगा, जहाँ पे हमारे मतलब एप्लीकेशन रन करते हैं जिस सर्वर पे, उनके बीच में एज अ कंट्रोल प्लेन या फिर कंट्रोलर के रूप में SDN वर्क करता है। ओके, सो आप इस फिगर से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो सर्कल बने हुए हैं ये राउटर हो गए। ओके, और ये राउटर आपस में कनेक्टेड है। सो अगर कोई यहाँ पे डेटा पैकेट आ रहा है, ओके, यहाँ पे अगर कोई डेटा आ रहा है और इस राउटर पे जा रहा है, तो इस राउटर मतलब जो भी ये राउटर है उसमें राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा और फिर वो राउटर डिसाइड करेगा जो भी होस्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस को देख के कि ये नेक्स्ट किस राउटर पे भेजना है। तो जैसे कि हो गया, ये पहले इस राउटर पे आया, देन इस राउटर पे आया, देन इस राउटर पे आया, उसके बाद यहाँ हमारे डेस्टिनेशन पे चला गया। ओके, फोर्थ राउटर ये है इसके बाद। ओके, तो ये जो भी पाथ है ये फॉलो करेगा। ओके, तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? राउटर के अंदर जो कंट्रोल प्लेन है वो। ओके, तो राउटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन। ओके, तो कंट्रोल प्लेन ये डिसाइड करता है कि इस राउटर के बाद उसे नेक्स्ट किस राउटर पे जाना है। ओके, या फिर किस डेस्टिनेशन पे जाना है, ये कह सकते हैं। तो SDN क्या करता है कि हर राउटर का जो कंट्रोल प्लेन है वो निकाल के अपने पास रख लेता है, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए। तो जब SDN हम यूज़ करते हैं एज अ कंट्रोलर नेटवर्किंग में, तो राउटर के पास अपना कंट्रोल प्लेन नहीं रहता, तो वो डिसाइड नहीं करता है कि नेक्स्ट किस राउटर पे जाना है। तो ये जो भी डिसाइड करना है, जो भी डिसीजन लेना है कि किस राउटर पे जाएगा नेक्स्ट, ये क्या करता है? हमारा SDN कंट्रोलर करता है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है SDN का? सेपरेट कंट्रोल लॉजिक फ्रॉम हार्डवेयर स्विचेस, डिफाइन द कंट्रोल लॉजिक इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर, control the entire networking including individual switches, and communication between the application control and data planes are done through APIs। सो पहले पॉइंट का मतलब क्या होगा कि ये सेपरेट करता है कंट्रोल लॉजिक को हार्डवेयर स्विचेस से। हार्डवेयर स्विचेस को हम यहाँ पे राउटर से कह सकते हैं, राउटर कह सकते हैं। ओके, सो राउटर का जो भी कंट्रोल लॉजिक है, कंट्रोल प्लेन है, उसे ये सेपरेट करता है। ओके, फिर डिफाइन क्या करता है? कंट्रोल लॉजिक इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर। मतलब सारे कंट्रोल प्लेन को लेके एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर को ये डिफाइन करता है जो कि सारे राउटर को कंट्रोल करता है। ओके, इट कंट्रोल द एंटायर नेटवर्क इंक्लूडिंग इंडिविजुअल स्विचेस। मतलब ये सारे नेटवर्क को कंट्रोल करता है और जितने भी राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। सो लास्ट पॉइंट से मतलब ये है कि एप्लीकेशन, कंट्रोल एंड डेटा प्लेन, इन तीनों में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? APIs के थ्रू। तो ये SDN का सिंपल सा आर्किटेक्चर है। तो ये सर्वर है जिस पे एप्लीकेशन हमारी रन कर रही है, API के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। ये हमारा कंट्रोल प्लेन है और इसको हम SDN कंट्रोलर भी कह सकते हैं, SDN कंट्रोलर। ओके, और ये हमारे डेटा प्लेन है, नेटवर्क डिवाइस A, नेटवर्क डिवाइस B, नेटवर्क डिवाइस C, और राउटर कह सकते हैं, राउटर A, राउटर B, राउटर C। ओके, सो की कंपोनेंट देखते हैं SDN का, 3 हैं। सेंट्रलाइज नेटवर्क कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल ओपन APIs, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस, ओपन फ्लो। ओके, सो ये 3 कंपोनेंट्स हैं SDN के। सो सेंट्रलाइज नेटवर्क कंट्रोलर पहले देखते हैं। विथ सेपरेटेड कंट्रोल प्लेन होगा यहाँ पे, डेटा प्लेन and centralized network controller, the network administrator can rapidly configure the network. SDN application can be deployed through programmable APIs, which speeds up innovation as the network administrator no longer need to wait for the device vendors to embed new features in hardware। सो सेंट्रलाइज नेटवर्क कंट्रोलर में क्या होता है कि इसकी वजह से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो जो भी पूरा नेटवर्क है हमारा, जो भी मतलब पूरा नेटवर्क आर्किटेक्चर है, उसे रैपिडली कॉन्फ़िगर कर सकता है। मतलब तेज़ी से और इजीली उसे कॉन्फ़िगर कर सकता है, उसे देख सकता है कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। SDN एप्लीकेशन अगर हम नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं, ओके, SDN कंट्रोलर यूज़ करते हैं,
तो ये हमारा जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है, नेटवर्क का परफॉर्मेंस रहेगा वो इंक्रीज़ करता है, उसको एफिशिएंट बनाता है और स्पीड्स अप कर देता है। ओके, मतलब जो भी हमारे डेटा पैकेट ट्रांसफ़र होगा राउटर के थ्रू, तो अब हर राउटर को अलग अलग अपना जो भी कंट्रोल प्लेन है उसे वर्क कराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो अलग अलग बार बार ये नहीं देखेगा कि हाँ अब किस में भेजना, किस पे भेजना है, हर राउटर ये चेक करेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो अब एक कंट्रोलर होने की वजह से अब सारा जितना भी कैलकुलेशन है वो सब एसडीएन कंट्रोलर करेगा। ओके, तो नेटवर्क राउटर को करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसकी वजह से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को वेट नहीं करना पड़ता। जैसे कि कोई न्यू फीचर ऐड करना है तो हम राउटर में ऐड करेंगे, तो जब एसडीएन एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो एसडीएन कंट्रोलर में ही सारे फीचर्स ऐड हो सकते हैं। ओके, तो हर राउटर में फीचर्स ऐड करने के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को वेट नहीं करना पड़ेगा। सो सेकंड क्या है, प्रोग्रामेबल ओपन एपीआईज। एसडीएन आर्किटेक्चर सपोर्ट्स प्रोग्रामेबल ओपन एपीआईज फॉर इंटरफेस बिटवीन द एसडीएन application and control layers. SDN uses northbound APIs to communicate with the applications. सो SDN आर्किटेक्चर जो है, जब अभी हमने देखा था उसमें कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, APIs के थ्रू होता है। ओके, सो ये क्या सपोर्ट करता है, प्रोग्रामेबल ओपन API फॉर इंटरफेस बिटवीन क्या अपना जो SDN का एप्लीकेशन था जितना, ओके, और कंट्रोल लेयर था। कंट्रोल लेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, SDN कंट्रोलर से। ओके, सो इट यूजेज नॉर्थबाउंड APIs टू कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन। थर्ड और लास्ट क्या है, ओपन फ्लो, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस बिटवीन कंट्रोल लेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। सो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस है किसके बिटवीन में, कंट्रोल लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में। ओके, सो इट यूजेज साउथ बाउंड APIs टू रिले इंफॉर्मेशन टू द स्विचेस एंड राउटर्स बिलो। द कंट्रोलर मैनेजेस द स्विच बाय ओपन फ्लो स्विच प्रोटोकॉल वेयर कंट्रोलर कैन ऐड, अपडेट एंड डिलीट फ्लो एंट्रीज इन फ्लो टेबल। सो ओपन फ्लो क्या यूज़ करता है, साउथ बाउंड APIs यूज़ करता है। ओके, क्या करने के लिए, रिले करने के लिए इंफॉर्मेशन टू द स्विचेस एंड राउटर्स। तो सिंपल सा मतलब ये है ओपन फ्लो APIs का। ओके, ओपन फ्लो का कि जैसे कि राउटर है तो बहुत सारी कंपनीज़ का अपना अपना राउटर होगा। ओके, तो उन सब से कम्युनिकेट करने के लिए ओपन फ्लो API होता है। ओके, सो इसका सीधा सा मतलब यही है। सो जो कंट्रोलर हैं वो स्विच को मैनेज करते हैं किसके थ्रू, ओपन फ्लो स्विच प्रोटोकॉल के थ्रू। ओके, और जहाँ मतलब और इसके थ्रू वो कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं फ्लो एंट्रीज, किस में, फ्लो टेबल में। ओके, सो इस फिगर से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कंट्रोलर है, यहाँ पे अपना ओपन फ्लो प्रोटोकॉल है और ये है हमारा ओपन फ्लो स्विच। ओके, तो इसमें क्या होता है, सिक्योर चैनल है, ग्रुप टेबल है और फ्लो टेबल है। तो इस फ्लो टेबल में वो फ्लो एंट्री जो भी होगा उसको ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कौन, कंट्रोलर, किसके थ्रू, ओपन फ्लो प्रोटोकॉल के थ्रू। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे NFV के बारे में, जो कि क्या है, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, NFV। ओके, सो बाय।